हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा टाइप लेते हैं। टाइप का नाम है फिशन। फिशन क्या होता है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फिशन? तो पहली बात, फिशन इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इस फिशन में ये होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, एमोबा, ट्रिपैनोसोमा, एटसेट्रा, ये इन ऑर्गेनिजम्स में होती है। फिशन का क्या मतलब है? ये एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। यहां पे क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, और हर पार्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस इज कॉल्ड फिशन। तो फिशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द एबिलिटी ऑफ unicellular organisms to split into two or more than two daughter cells। इसके लिए अब एक एग्जांपल लूंगा एमोबा का। लेट्स सपोज हमारे पास एक एमोबा है। एमोबा में सिंपल फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एमोबा है। पहली बात, एमोबा की जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप होती है। दिस इज पेरेंटल एमोबा। ये एमोबा जो है इसकी शेप की अगर मैं बात करूं तो ये इर्रेगुलर होता है। एमोबा एक प्रोटोजोन है। सबसे पहले क्या होगा, इधर जो पहला स्टेप होता है एमोबा के केस में वो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। तो पहला स्टेप आता है दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। उसके बाद क्या होता है, जब इसका डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद ये सेल कुछ, इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस ऐसे करके डिवाइड करता है। दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो दूसरा स्टेप आता है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब डिवीजन के बाद सेपरेशन होगा, तो सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल से सेपरेट हो जाएगा। ये ऐसे न्यूक्लियस यहां पे एक आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, न्यूक्लियस सेपरेट होने के बाद होता है यहां पे एक और प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। तो डिवीजन जब होगा साइटोप्लाज्म का तो एक डॉटर सेल ऐसा बनेगा और ये दूसरा डॉटर सेल ऐसा बनेगा। तो ये दो डॉटर सेल हमारे पास आए किस प्रोसेस से? सिंपल फिशन प्रोसेस से। और फिशन किस में देखने को मिलता है? एमोबा में देखने को मिलता है। और एमोबा का पूरा प्रोसेस हमने देखा कि कैसे ये फिशन
होता है इसमें। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फिशन। टाइप्स ऑफ फिशन, फिशन जो है ये दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन। एक को हम बोलते हैं दैट इज बाइनरी फिशन, एंड सेकंड इज नोन एज मल्टीपल फिशन। क्या होता है बाइनरी फिशन? बाई मतलब होता है टू और नेरी मतलब होता है डिवीजन। जब यूनिसेलुलर, एक यूनिसेलुलर सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो दोनों पार्ट जो है वो नए इंडिविजुअल बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। दूसरा आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर स्प्लिट हो जाता है दो से ज्यादा न्यू सेल्स में, और हर सेल जो है वो पोटेंट होता है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बनाए। ठीक है ना? तो ये दो टाइप्स आती हैं। टाइप्स ऑफ फिशन में एक आता है हमारा बाइनरी फिशन, दूसरा आता है हमारा मल्टीपल फिशन। तो बाई मतलब होता है यहाँ पे टू और नेरी मतलब होता है डिवीजन। नेरी मतलब क्या होता है? डिवीजन। यहां पे दो सेल बनते हैं। तो बाइनरी फिशन क्या होता है? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। यहां पे क्या होता है, जो पेरेंटल सेल है वो दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट होती है, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। मल्टीपल मतलब क्या होता है? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल सेल इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे ले सकते हो स्पोरोजोन्स, इसमें आप स्पोरोजोन्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इसमें हम एल्गी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल प्रोटोजोन। अब और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि व्हाट बाइनरी फिशन की टाइप क्या क्या है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन की तीन टाइप्स। नंबर वन टाइप इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। बताऊंगा मैं क्या होता है। सेकंड वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एंड थर्ड वन इज oblique बाइनरी फिशन। सबसे पहले देखिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन किस में होती है, इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है। फर्स्ट इज यूग्लिना बाइनरी फिशन जो है ये यूग्लिना में होती है, और ट्रिपेनोसोमा, यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। देखो मैं यहाँ पे यूग्लिना बनाऊंगा, ये कुछ यूग्लिना की बॉडी है। यहाँ पे इसमें एक छोटा फ्लैजिला, एक बड़ा फ्लैजिला, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। ये इसका न्यूक्लियस। ये जो इसमें डिवीजन होगा, फिशन होगा, वो ऐसे होगा, लेंथ वाइज होगा। अगर इसका लेंथ वाइज फिशन होगा दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये वाला हिस्सा अलग यूग्लिना बनाएगा, ये अलग यूग्लिना बनाएगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किसमें होता है, इसमें एग्जांपल हम लिखेंगे पैरामीशियम। इसमें पैरामीशियम, अगर मैं पैरामीशियम को बनाऊं तो पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोन है। कुछ इस तरीके से पैरामीशियम होता है। ये इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं एंटायर बॉडी पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़े न्यूक्लियस को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और छोटे न्यूक्लियस को बोलते हैं
माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस है इसमें होता है ए माइटोसिस, एक डिवीजन होता है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है इसमें होता है माइटोसिस। उसके बाद ये ट्रांसवर्स इस तरीके से डिवाइड होगा, तो ये वाला पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये वाला पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास ओब्लिक बाइनरी फिशन। ये किसमें पाया जाता है? गोनियोलेक्स। ये किसमें पाया जाता है? गोनियोलेक्स में ये पाया जाता है। ठीक है। और गोनियोलेक्स जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करता है। ये बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करता है। थैंक यू। ये था छोटा सा टॉपिक जिसपे हमने फिशन को डिस्कस किया और टाइप्स ऑफ फिशन में लॉन्गिट्यूडनल और बाइनरी फिशन। थैंक यू।